नमस्कार, बी समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। आइए दिखाते हैं आपको राजधानी लखनऊ से कुछ खास खबरों की झलकियां। सर, यूपी में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद इस वक्त बड़ा नाराज हैं बीजेपी से। वो कह रहे हैं कि अगर हम नहीं सही है तो हम गठबंधन तोड़ दे रहे हैं। इतनी नाराजगी क्यों है? देखिए, नाराजगी नहीं है। निषाद जी की एक अपनी पार्टी है जो कि परिवार के ही अंदर उनको सब कुछ चाहिए, तो ये लोग नाराज नहीं होते हैं। निषाद जी हुए, राजभर जी हुए, ये लोग कभी नाराज होते हैं और कभी साथ आते हैं। ये बार बार ऐसा ये करते हैं, ये सरकार से मोल भाव करना चाहते हैं। मोल भाव करके अब देखिए, जो निषाद ने अपना वक्तव्य दिया और डिप्टी सीएम ने तलब किया तो चले आए। अर्थात ये लोग सरकार से मोल भाव करना चाहते हैं, पर इनको नहीं मालूम कि यूपी में जो भी सरकार है वो मोल भाव नहीं जानती है। यूपी की सरकार जोगी सरकार है, किसी तरीके के मोल भाव से झुकने वाली नहीं है। इनको अपने औकात में आना ही होगा और इनके गलत मांग कभी नहीं माना जा सकता। इन्हें साथ रहना हो, इन्हें गठबंधन धर्म निभाना चाहिए, चाहे राजभर जी हो या निषाद जी हो। अगर गठबंधन में है, गठबंधन धर्म निभाना चाहिए। अनाप शनाप का बयान इन्हें नहीं देना चाहिए। बिहार वो धरती है जहां नालंदा विश्वविद्यालय रहा, जो सबसे ज्यादा शिक्षा का ज्ञान का केंद्र रहा, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। उस धरती पर आज नरेंद्र मोदी जी को मां की गाली दी जा रही है। नरेंद्र मोदी जी का मां के प्रति कितना लगाव और स्नेह रहा है, ये पूरे देश ने देखा है। आज कांग्रेस पार्टी इतनी नीचता पर उतर आई है कि वो नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दे रही है। पूरा देश इस बात को लेकर बेहद आक्रोशित है और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के लंपटाई कर रही है, ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की लंपटाई है, जिसका परिणाम है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आज इस तरह की हरकत कर रहे हैं और ये हरकत देश माफ नहीं करेगा। इसका खामियाजा आज पूरे विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। आज पूरे देश को दुख देने वाली बात, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति में बिहार में जिस तरह देश के प्रधानमंत्री जी को गालियां दी गई, मां की गाली दी गई, ये निसंदेह भारतवासियों के लिए अपार दुख का विषय है। और उन लोगों के लिए जो भारतीय संस्कार संस्कृति जिनके भीतर छू नहीं गया है, जो अपनी बहन को सार्वजनिक सभा में अथवा संसद के भीतर जो संस्कृति के अनुरूप आचरण नहीं करते हैं, उनके संरक्षण में उनकी पार्टी के कांग्रेस के कार्यकर्ता ऐसा ही व्यवहार करेंगे। मैं समझता हूं, भले आपने मोदी जी को गाली दी है, आपको भी मां है, मां से बढ़ के इस धरती पर कुछ नहीं होता है। आप और आपके कार्यकर्ता अगर मां की गाली मोदी जी को देते हैं तो वो गाली तो आपके मां पर भी लागू होती है। इसलिए उचित होगा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी देश से माफी मांगे। मोदी जी अकेले भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री को गाली देना ये महसूस कराता है कि तुम्हारी रंगों में देश का नहीं विदेश का खून है। देखिए, वसीम बरेलवी जी की दो पंक्तियां हैं कि फैसला लिखा रखा हुआ है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक सफाई देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संबल हिंसा को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई। उस गोपनीय रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, ये उस कमेटी के हेड मीडिया के सामने चर्चा करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। सूचना विभाग बताता है क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। तो ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हथकंडा अब पीडीए के सामने चलने वाला नहीं है। मानव जीवन के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जहां जहां भी सुरक्षा के एहसास का अभाव होता है, वहां से व्यक्ति पलायन कर जाता है। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इसकी वजह से संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ है। और संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट भी इस तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने देश का इतिहास देखा है और दुनिया भर में जहां जहां भी
इस प्रकार से दंगे में किसी मजहब या जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया गया है, वहां से उनकी संख्या का कम हो जाना बहुत स्वाभाविक सा है। लेकिन देश के लिए ये एक बड़ा खतरा है, क्योंकि देश में जानबूझकर के डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए एक साजिश रची जा रही है, और ये डेमोग्राफिक चेंज इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। सर, संभल न्यायिक जांच आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, उसको लेकर क्या कहना है? जी, ये जो संभल में जो घटना हुई थी, इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कई सारे बिंदु हैं उसमें सर, तो अब ये रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ही हम इसके बारे में बात कर पाएंगे।